हमने जम करके पैरों को क्यों खोला? जम करके पैर खोलने से क्या फायदा है? जम करके जब हम पैर खोलते हैं तो हमारा पैरों पर दोनों पर बराबर वजन होता है। अगर हम यहाँ इस स्थिति में खड़े हुए हैं और हमने पैर को ऐसे खोल दिया तो एक सॉकेट खुली, दोनों पैर पूरी तरीके से नहीं खुले। दोनों पैरों को पूरी तरीके से खोलने के लिए आप दोनों हाथों को सामने लेकर के आइए और जम करके खोल दीजिए। ठीक, तो दोनों पैर सामने खुले। जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं वो कैसे करेंगे? वो बीच में सम स्थिति में खड़े हो जाएं, एक पैर को उठा करके लेफ्ट हैंड रखें, जितनी दूर इस पैर को उठा करके इधर रखा है उतनी दूर दूसरे पैर को उठा करके साइड में रखें। इस तरीके से आप पैरों को खोल सकते हैं। ठीक, चलिए जब हम पैरों अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने से लेकर के आइए और जंप करके खोल दीजिए। जंप करके खोल दिया तो जंप करके पैरों को खोलने का मतलब चेस्ट खुल जाए, पूरी बॉडी फैल जाए, साइड में फैल जाए, रिब्स फैल जाए, हर तरीके से फैल जाए। हाथ दोनों खींचे हुए होने चाहिए, हाथों में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, और जब पैर के पंजे जमीन पर पड़ते हैं तो बाउंड प्रेशर, इनर लेग एक्सटेंशन, हाथों का हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन और लेग का वर्टिकल एक्सटेंशन, इनर लेग खींचना चाहिए। पेट चेस्ट अप हो जाए, हिप डाउन, नी कैप अप, हाथ खींचे हुए, गर्दन रिलैक्स, थ्रोट रिलैक्स। ये स्थिति हर बार होनी चाहिए आपकी। जैसे ही आपने खोला तो जम करके इतनी सारी जगहों पर अवेयरनेस को तुरंत दौड़ाना है आपको। कहने का मतलब एक सतत अभ्यास। चलिए जब हम अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमने पैरों को खोल दिया है, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए पैर को उठा करके कैसे मोड़ना है। जो हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, पैर को कैसे मोड़ना है। पैर को हमने मोड़ दिया, पैर को हमने उठा करके मोड़ा, उठा करके मोड़ दिया, पैर सामने की तरफ। पैर को सामने घुमाने का मतलब आपका पूरा पैर सामने की तरफ। जैसे ही आपने पैर को सामने घुमाया आप देख सकते हैं इधर की तरफ का पेल्विस नीचे की तरफ आ गया। अब इस पेल्विस को सामने लाइए घुमा करके। जैसे ही आप इस तरफ के पेल्विस को सामने घुमाएंगे आपका नी इधर की तरफ आएगा। तो क्या करना है? सबसे पहले नीचे वाले पैर की स्टेबिलिटी, नीचे वाला पैर घूम गया, इसको स्टेबल करिए, थाई लॉक करिए। अब फिर पेल्विस को घुमाइए सामने की तरफ, पेल्विस को सामने घुमाया, अब देखिए नी इधर नहीं आएगा, हाथ वहीं पर रहेंगे। हाथ में नीचे लेकर के आ रहा हूं तो बताने के लिए। ठीक, यहां पर हो गया। अब क्या करना है? अब हमको जिधर हमने पैर मोड़ा हुआ है इधर की तरफ बैठना है। बैठते समय खास ध्यान क्या रखना है? हमको किसी भी आसन को करते समय शरीर के दोनों पक्षों को, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर समान ध्यान देना चाहिए। हमारी अवेयरनेस इक्वल होनी चाहिए, पूरी बॉडी में अवेयरनेस को फैलाना, सतत अभ्यास। चले वातम चले चित्तम, जहां पे अवेयरनेस जाती है वहां पर प्राण बहता है, और जहां प्राण बहता है शरीर का वो पार्ट स्वस्थ होता है। तो अपनी अवेयरनेस को पूरी बॉडी में फैलाना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन एक्शन इसे कहा जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन एक्शन का मतलब हम अपने ध्यान को, अपने मन को पूरी बॉडी में फैला रहे हैं, अपने मन में ही, अपने शरीर में ही ध्यान कर रहे हैं। ठीक, चलिए आइए अब हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। जैसे ही हम बैठ रहे हैं तो हमारा शरीर इधर की तरफ नहीं आना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक, ये हो गया बैठना। देखिए इस स्थिति में क्या क्या गलत हुआ। जब इस स्थिति में आप आए तो क्या गलत हुआ? घुटना टखने के आगे निकल गया, गलत हुआ। दूसरा, बॉडी इधर की तरफ आ गई, सारा वेट इस पैर पे आ गया, गलत हुआ। ठीक, इन्हीं सब चीजों को दूर करेंगे। और हमारे सबसे बड़ी गलती क्या थी? हम एक तरफ झुक रहे थे और शरीर के दूसरे हिस्से को हमने इग्नोर कर दिया था। अब क्या करना है आपको? देखिए, ठीक, करना क्या है? जब करके खोल दिया, पैर को टर्न किया, इस बॉडी को स्टेबल रखते हुए पेल्विस को सामने लाए, दोनों हाथ खींचे हुए हैं। अपनी अवेयरनेस को राइट साइड ले जाइए, पैरों पर बाउंड प्रेशर, पैर को दबाइए, बाउंड प्रेशर। ठीक, हील की चारों तरफ की लाइन, इनर हील और आउटर हील आपको पता होना चाहिए। इनर हील और आउटर हील पर ध्यान होना चाहिए। हाथ खिंचा रहेगा और आपको इधर बैठना है, बैठना है, बैठना है। इधर खींचते हुए पूरा बॉडी इधर की तरफ खींची रहेगी, आपका ध्यान हाथों पर, पैरों पर रहेगा और यहाँ से आप बैठेंगे। ठीक, आप बैठेंगे, 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 शरीर को इधर की तरफ लेकर आइए, इधर नहीं आना चाहिए, ये गलत है। इधर की तरफ लेकर के आइए और लेकर के आइए।
आप चाहें तो पैरों को थोड़ा सा खिसका सकते हैं, आगे वाले पैर को आगे की तरफ, पीछे वाले पैर को पीछे की तरफ। ठीक, दोनों हाथ खींचे रहेंगे, चेस्ट सामने, बार बार ये घूम जाएगा। 3-4 चीजें समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली चीज क्या महत्वपूर्ण होती है, जब आप बैठेंगे तो आपका शरीर इधर की तरफ जाएगा, शरीर को इधर लाना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, जब आप बैठेंगे तो देखिए ये नीचे की तरफ गिर रहा है ये पैर, इस थाई को रोल करना है, ये पूरा पैर रोल होकर के सामने की तरफ होना चाहिए, फ्रंट। ठीक, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या, जैसे ही आप बैठ रहे हैं आपने इसको सीधा किया, आपका घुटना आगे की तरफ आ जाएगा, इस घुटने को पीछे की तरफ करना है, घुटने को पीछे की तरफ। ठीक, तीसरी चीज हो गई। जब इन दोनों चीजों को आप करेंगे तो आपका कमर पीछे की तरफ चला जाएगा, उस कमर को नीचे से आगे, कमर नीचे से आगे आएगा, ये थाई इधर रोल होगी, ये इधर रोल होगी, और जब आप बैठेंगे तो ये स्किन पीछे की तरफ, ये स्किन आगे की तरफ, ये बैठना है पूरा। ठीक, अब यहाँ पर आ गया और फ्रंट को फिर सामने लेकर, हर बार अपने पैल्विस को सामने लेकर के आइए। ठीक, हाथ खींचा हुआ और बैठने की कोशिश करिए। देखिए दोनों पैर के आर्च को मेंटेन करने की कोशिश करिए, चाहे आगे वाला पैर हो, पीछे वाला पैर हो, दोनों पैरों के आर्च को मेंटेन करने की कोशिश करिए और पूरा शरीर सामने रखिए। ठीक, बाद में जब स्थिति अच्छे से बन जाए तब आप अपनी गर्दन घुमा सकते हैं और मिडिल फिंगर को देख सकते हैं। कुछ देर इस आसन में रुकिए, फिर वापस आइए, पैर सीधा किया और जम करके वापस आ गए। ठीक, अब उन एक्शंस को जो हमसे नहीं हो सकते हैं, जहां पर हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा है, पीछे जब एक तरफ बैठ रहे हैं तो पीछे वाले पैर की कनेक्टिविटी छूट जा रही है, उसी चीज को दूर करने के लिए अब हम प्रॉप्स का उपयोग करते हैं। जिन चीजों को हम नहीं कर पाते हैं उन्हीं चीजों के लिए सहारा लिया जाता है। ठीक, पीछे वाले पैर की कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही थी, आर्च नहीं उठ रहा था, बाउल प्रेशर नहीं हो रहा था, तो उस चीज को समझने के लिए आइए हम